कंपनी के लिए काम करना तब आप बोल सकते हो जब आप बिना सैलरी लिए काम करो। है यहां पे कोई ऐसा बेटा जो सैलरी नहीं ले रहा है? सब ले रहे है ना? दैट मीन कि आप किसके लिए काम कर रहे हो? अपने लिए। कंपनी का 1000 करोड़ अपने आप पूरा हो जाएगा, आपके ड्रीम अपने अगर पूरा होने शुरू हो जाए तो। कंपनी का 1000 करोड़ करने के लिए कोई बाहर का बंदा नहीं आने वाला है, वो आप ही लोग हो। आपने अपने डिपार्टमेंट का एक टारगेट बनाया कि इतना मैं करने वाला हूं, अगर वो हर डिपार्टमेंट के बंदे ने अचीव कर लिया तो अगले साल हम इसी जगह बैठे होंगे अपना टारगेट अचीव करके। सो डोंट वर्क फॉर कंपनी, अपने लिए काम करो। जब हम कंपनी के लिए काम करते हैं ना तो हम नाप तोल करते हैं, ये काम मेरा नहीं है, इसका मुझे पैसा नहीं मिलता है, મને વધારાનું શું મળશે, આ તો કામ મારા ભાગનું નથી। समझो, ये हमारा माइंड था, ये हमारा थॉट प्रोसेस होता है। लेकिन जब हमारे लिए काम करते तो एज एग्जांपल मानो ये बॉटल है, हम सबको पता है ये बॉटल गलत जगह रखी हुई है। अगर हम कंपनी के अंदर काम करें, ठीक है, ये बॉटल हम सबको पता है गलत जगह रखी है, लेकिन हम में से बहुत कम लोग होंगे जो ये बॉटल को उठा के यहाँ रखेंगे। पता है कि आना मने मरसो छू, आ काम मारा भागनो नहीं। लेकिन यही बॉटल अगर आपके घर पे पड़ी हो तो तुरंत हटा लेंगे। क्यों ऐसा? मेंटालिटी। और क्या मेंटालिटी? अपने है, घर मेरा है और कंपनी एग्जैक्टली। ये मेंटालिटी जब तक है ना हमारी चेंज नहीं होगी ना, हमारी जिंदगी के अंदर ग्रोथ नहीं आएगा। क्योंकि हम जब काम करते हैं ना तो मैंने अक्सर लोगों को देखा है, लोग कहते हैं હું તો કંપની માટે કામ કરું। સાહેબ કંપની માટે તમે ત્યારે કામ કરતા હશો જ્યારે તમારી પાસે તમે કોઈ सैलरी महीना नहीं लेता हो, और जिस दिन आप महीने की सैलरी नहीं लोगे ना उस दिन बोलना मैं कंपनी के लिए काम कर रहा हूं, और जब जब आप सैलरी ले रहे हो तो आप ये बोलना मैं मेरे लिए काम कर रहा हूं। हो सकता है? जी सर। यहाँ तक स्वार्थ और निस्वार्थ की बात हुई, तो निस्वार्थ भाव तो देवताओं में भी देखने को नहीं मिला है, हम आप तो मनुष्य प्राणी। तो भगवान ने भी यही बोला है कि मनुष्य जो है ना उनसे थोड़ा सा ही ऊपर देवता है, बहुत ज्यादा नहीं है। स्वार्थ लाख करे सब प्रीति देव धनुष। बिल्कुल। तो इसीलिए हम सब स्वार्थ हैं, मैं भी यहाँ स्वार्थ के लिए आया हूँ, आप सब यहाँ स्वार्थ के लिए आए। तो अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये डिस्कस करेंगे कि हम अपने आप को इंप्रूव कैसे करें। अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए हम अपने आप को इंप्रूव कैसे करें। आज हमने कपड़े पहने हैं ना तो हमारे खुद के लिए पहने कि मैं अच्छा दिखूं। एम आई राइट? राइट ना? हम कहीं पर कुछ भी करते तो हम ये सोचते हैं कि हमारे इसमें के अंदर कुछ भला हो, हमारा कुछ ग्रोथ हो। हम सब अपने लिए करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप अपना खुद का एक मिशन 25 बनाओ कि इस साल मैं क्या करने वाला हूं। जैसे सर ने बताया कि भाई इस साल मैं प्लॉट लेने वाला हूं। आपके पास ड्रीम होगा ना तो आप काम करोगे, आपके पास ड्रीम नहीं होगा ना तो सुबह ऑफिस जाने में आपको बोरिंग फील होगी। समझना, ड्रीम बहुत जरूरी है। एक बार मैं मेरे गुरु के साथ बैठा था, मैंने बोला सर मेरे को एक बहुत दिक्कत आती है। बोले क्या? सुबह उठने में मुझे तकलीफ होती है, सुबह जल्दी उठ नहीं पाता। आप में से कितने लोगों को प्रॉब्लम है ऐसा कि सुबह उठना चाहते हैं लेकिन नहीं उठ पाते सुबह में? हाँ बताओ यार, सबको पता है, नहीं बताओगे लेकिन सबको है तो प्रॉब्लम। यस प्लीज रेज योर हैंड, है ना? कि भाई सुबह उठना चाहते हैं जल्दी लेकिन उठ नहीं पाते, है ना? सबको प्रॉब्लम होती है। तो मैंने बताया कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम है। बोले एक काम का लोन ले ले, फिर बैंक वाले तेरे को सोने नहीं देंगे। इसका मतलब ये है आपके पास ड्रीम है तो आपको नींद नहीं आएगी, है ना? आपके पास ड्रीम है तो आपको नींद नहीं आएगी। आपके पास ड्रीम नहीं है तो हम पड़े रहते हैं, फिर हमें अलार्म जगाता है। तो इसीलिए मिशन 25 आपका होना बहुत जरूरी है। तो सवाल यह है कि यार बहुत सारे लोग आज काम तो कर रहे हैं लेकिन सक्सेस नहीं हो रहा है। उसके पीछे की वजह यह है कोई प्लान किए बिना काम करे। और प्लान क्यों नहीं हो रहा? ड्रीम ही नहीं है तो प्लान क्यों करें? सिंपल सी बात है, मुझे कहीं जाना ही नहीं है तो मेरे पास गाड़ी होकर भी क्या फायदा? मुझे कहीं जाना ही नहीं है तो गाड़ी है, सर्विस हुई है, बढ़िया सा उसके अंदर तेल वगैरह भी बहुत सब कुछ फिट है, लेकिन मुझे जाना ही नहीं है। तो आज बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी लाइफ के अंदर कुछ कर नहीं पा रहे, कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पा रहे।
उसके पीछे की वजह है कि उनके पास प्लान नहीं है। आज हम सब में से ज्यादातर लोगों की जिंदगी कैसे हो गई पता है? सुबह उठो, काम पर जाओ, शाम को आओ, खाना खाओ, टीवी देखो, सो जाओ। दूसरे दिन सुबह उठो, काम पर जाओ, शाम को आओ, खाना खाओ, टीवी देखो, सो जाओ। तीसरे दिन, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, ऐसे कितने साल निकल गए सर? 39। अब सवाल आप अपने आप से पूछो, पिछला साल आपका जैसा गया वैसा ही ये साल भी जाए तो आपको अच्छा लगेगा कि बुरा? बुरा ना। अब सवाल ये है, तो इस साल को बेहतर बनाने के लिए हम कर क्या रहे हैं? वही चीज लोग कर रहे हैं। करना बहुत कुछ है लेकिन प्लानिंग नहीं करना है। तो लोग आज अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो रहा है, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है दे आर वर्किंग विदाउट प्लानिंग, बिना प्लान के काम कर रहे हैं। अब प्लान ना करने के बहुत नुकसान है, समझ लो। प्लान ना करने के बहुत नुकसान है, क्योंकि दशा बदलने के लिए दिशा का होना बहुत जरूरी ना। दशा, आपका गूगल मैप काम नहीं कर रहा है, आपको जाना है लेकिन गूगल मैप काम नहीं कर रहा है, तो आप पहुंचोगे कैसे? आपने बताया सर कि आपको प्लॉट लेना है, बहुत लोगों की इच्छा होगी मेरे को घर बनाना है, किसी की इच्छा होगी मेरे को गाड़ी लेनी है, किसी की इच्छा होगी मेरे बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए मुझे कुछ करना है, किसी की इच्छा होगी मेरे बच्चे की मुझे शादी करवानी है। सबके कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट, कुछ ना कुछ ड्रीम्स होंगे। बट सवाल ये है, उस ड्रीम को पूरा करने के लिए मुझे दिशा भी तो चाहिए ना, कि होगा कैसे पूरा। ऐसा तो मैं क्या करूंगा इस साल ताकि मैं मेरे वो जो ड्रीम है उसको मैं कंप्लीट कर सकूं। और एक बात याद रखना हमेशा बॉस, आपके पास ड्रीम है और आप ड्रीम को पूरा करने के लिए तैयार हो तो मौके जरूर मिलते हैं। अगर आपके पास ड्रीम है और उस ड्रीम को पूरा करने के लिए आप तैयार हो तो आपको मौके जरूर मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों की तैयारी नहीं होती और इसीलिए उनका साल जैसे पिछला गया था वैसे ही अगला, वैसे ही अगला, वैसे ही अगला, धीरे धीरे जिंदगी निकल जाती है। और फिर हम कंप्लेन करते हैं मैं कुछ कर नहीं पाया क्योंकि मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, मुझे अच्छी शिक्षा नहीं मिली, मुझे अच्छे माँ बाप नहीं मिले, मुझे अच्छे दोस्त नहीं मिले, मुझे अच्छा समाज नहीं मिला, मुझे अच्छी कंपनी नहीं मिली। बट एक्चुअली में प्रॉब्लम कहाँ थी? रहा, कहते ना, एक बहुत अच्छा शायरी किसी ने कहा, साफ करता रहा ताउम्र में आईना, साफ करता रहा मैं ताउम्र आईना, धूल चेहरे पे लगी थी। हम भी कुछ ऐसा ही करते हैं, कंप्लेन बाहर करते हैं, प्रॉब्लम कहां थी? तो ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो रहे हैं, अपने अचीवमेंट्स नहीं कर पा रहे हैं। उसके सबसे बड़ी वजह है कि वो लोग बिना प्लान के काम कर रहे हैं, उनके पास कोई प्लान नहीं है। अब दिशा नहीं, दशा बदलने के लिए दिशा होना जरूरी है, तो आप क्यों प्लानिंग करो? उससे क्या फायदा होता है? आज किसी भी इंसान को क्यों प्लानिंग करनी चाहिए? जैसे मैंने बताया कि दशा बदलने के लिए दिशा का होना जरूरी है, तो दिशा क्यों होनी चाहिए? वो प्लानिंग क्यों करनी चाहिए किसी भी इंसान को? क्या फायदा होता है उससे? ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए, यस, अचीवमेंट करने के लिए, राइट, और पहचान के लिए, राइट, और बहुत बेनिफिट होते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको थॉट्स की क्लैरिटी आती है, मुझे करना क्या है। जब आप पेपर लेकर बैठते हो ना बॉस कि मुझे ये चाहिए ना, तो आपको उसके लिए थॉट आने शुरू होते हैं कि कैसे मिलेगा। अगर आपको विश्वास ना, तो मैं आपको एक एक्टिविटी बोलता हूं कि आज ना अभी लिख लो कि आपको कौन सी गाड़ी इस साल चाहिए। आपको देखना आजू बाजू से वैसी गाड़ियां दिखनी शुरू हो जाएंगी। आप प्लान बनाओ मुझे ये फोन चाहिए, देखो आपको ना वैसे फोन दिखने शुरू हो जाएंगे। एक्चुअल में वो पहले से थे, लेकिन हमारा क्लैरिटी नहीं था कि मुझे चाहिए क्या, इसलिए मुझे दिख नहीं रहे थे। तो पहली तो थॉट की क्लैरिटी आती है, आपको क्या चाहिए समझ में आता है। दूसरा, आपको डायरेक्शन की क्लैरिटी आती है कि मुझे मेरे ड्रीम को अचीव करने के लिए क्या करने की जरूरत है। एज एग्जांपल, सपोज मानो कि आपको चाहिए स्कॉडा, आपको चाहिए स्कॉडा, आपने क्लियर कर ली। अब आप मारुति के शोरूम में नहीं जाओगे, आप कहां जाओगे?